आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राधा की दीवानी में। आप सभी को राधे राधे। तो आज हम मोक्षदा एकादशी व्रत कथा करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हे जगतपति, आप संसार को सुख देने वाले, सबके हितैषी और त्रिलोकी के स्वामी हो। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपया आप माघ ऋषि शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके महत्व और पूजन की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपकी अति कृपा होगी। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, ये प्रश्न आपने अति उत्तम किया है। मैं आपसे अनेक पापों का नाश करने वाली माघ ऋषि के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात इसके प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नवेद, पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों से विधि पूर्वक और स्नेह श्रद्धा पूर्वक भाव के सहित करनी चाहिए। इसके बारे में मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, दशमुख नामक का एक राजा चंपक नगर में राज्य करता था। एक दिन राजा के स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ यह स्वप्न देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही राजा ने ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर अपने स्वप्न का वर्णन कहा कि हे प्रभु, मुझे यह राज्य, सुख, धन, ऐश्वर्य, हाथी, पुत्र, स्त्री इत्यादि कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मेरे पिता नरक में पड़े हैं और मुझसे उसका यह उद्धार करने को कहा है। हे दिग्गज वीरों, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता का भी उद्धार ना कर सके। आप लोग विद्वान हैं, सब धर्म को ज्ञात हो, कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा बताएं जिसके द्वारा मैं अपने पिता की मुक्ति कर सकूं। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे नरेश, यहाँ से नजदीक ही एक पर्वत मुनि का आश्रम है। आप वहाँ जाकर यह सब पूछे क्योंकि वे तीनों कलाओं के ज्ञात हैं। अवश्य कोई विधि ऐसी बता देंगे जिससे आप अपने पिता की मुक्ति कर सकें। ब्राह्मणों की बात मान राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि को देख राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आसन पर बिठाया। राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे मुनिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में कुशल है, किंतु आज मेरे सामने एक विधान उत्पन्न हो गया है जिसके कारण मेरी चिंता में बड़ी अशांति हो रही है। हे मुनिदेव, आपकी कृपा कर मेरे संदेह को दूर कीजिए। राजा के वचन सुन पर्वत मुनि ने नेत्र मूंद लिए और कुछ समय के बाद मुनि ने कहा, हे राजन, हमने योग बल से आपके पिता के पापों को जान लिया है। उन्हें पूर्व जन्म में देश से काम के वंशीभूत होकर एक स्त्री को रतिदान और ऋतु अभिलाषी स्त्री को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को नरक में निवास करना पड़ रहा है। मुनि की बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे पिताजी की मुक्ति के लिए रास्ता बताइए। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, माघ ऋषि माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का आप व्रत कीजिए। उसके पुण्य का फल अपने पिता के निमित्त दे दो, निश्चय ही उनका उद्धार होगा। मुनि की बात मान राजा ने अपने घर आकर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का विधि विधान उपवास किया, जिसके पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प किया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति हुई। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्गलोक में स्थान करते हैं। इस व्रत को करने तथा कथा पढ़ने सुनने के वज पाए यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा यह व्रत मोक्षदाता है। इस दिन
विल्प पत्र का सागर लेना चाहिए।